subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, जमात 8वीं के जोग्राफ़िया के 8वें सबक सनत के दूसरे वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अब देखिए, दी हुई तस्वीरों की सनतों को पहचानिए, इन सनतों के लिए मुनासिब व मौजू मकामात की निशानदेही कीजिए। अब यहाँ पर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क यहाँ दिया गया है। उसके अलावा ये एक दो तस्वीरें और है। ये मछली साजी का एक कारखाना है, मछली के दरामद बरामद का। उसके अलावा ये एक यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट यानी घरेलू सनत है, टिफ़िन वगैरह बना कर देना है, पापड़ वगैरह बना कर दिए जाते हैं, वैसा एक है। इसके अलावा ये नीचे एक तस्वीर है जिसमें कारपेंटर ये मेज़ और टेबल बना रहा है, यानी फर्नीचर का कारखाना है। उसके अलावा यहाँ पर एक बड़े कारखाने की एक तस्वीर दिखाई गई है जिसमें ये रिफ़ाइनरी क़िस्म का एक कारखाना है, जिसमें रिफ़ाइनरी में मुख्तलिफ़ क़िस्म की अशिया बनाई जाती है और बेची जाती है। उसके अलावा दूध की जो फैक्ट्री होती है या शक्कर का कारखाना होता है, वैसे कारखाने भी यहाँ पर बताए गए हैं। अब देखिए, जो तस्वीरें हैं तो इन तीनों तस्वीरों में थोड़ा सा फ़र्क पाया जाता है। सबके काम और नीयत अलग अलग क़िस्म के हैं, यानी हम समझ सकते हैं कि ये जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा था कि इसके काम और नीयत हमेशा यकसा नहीं होती। अब इन सनतों में ख़ाम माल, नफरी क़ुव्वत, सरमाया, जगह वगैरह अवामिल की ज़रूरत है। यानी इन तस्वीरों में जो चीज़ें बताई जा रही है उसमें सबसे अहम चीज़ क्या है? ख़ाम माल है। उसके अलावा नफरी क़ुव्वत यानी काम करने वाले अफराद, सरमाया यानी लगाया जाने वाला पैसा, जगह। अब इन सनतों की ज़ाहिरी शक्ल के मुताबिक सनतों की जमातबंदी की जा सकती है। अक्सर एक सनत का पुख्ता माल दूसरी सनत में ख़ाम माल के तौर पर इस्तेमाल होता है। मसलन शक्कर कारखाने में तैयार की गई शक्कर मीठी चीज़ होने की वजह से बिस्किट, जाम व जेली की सनत में ख़ाम माल के तौर पर इस्तेमाल होती है। यानी अगर आपको बिस्किट, जाम या जेली बनाना है तो शक्कर आप इस्तेमाल करेंगे, तो शक्कर वहाँ पर क्या है? वहाँ पर वो ख़ाम माल है। जबकि शक्कर जब आप तैयार करेंगे तो वहाँ पर ख़ाम माल गन्ना होता है। इसी तरह लोहे और फौलाद की सनत का तैयारशुदा लोहे की सलाखें और पतरे वगैरह पुख्ता माल इंजीनियरिंग, लोहे सनत और लोहे के फर्नीचर बनाने की सनत में ख़ाम माल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर तेल की घानी बताई गई है। उसके अलावा ये फलों के ज़रिए प्रोसेसिंग वगैरह किया जाना वहाँ पर। उसके अलावा दाल मिल का यहाँ पर एक मंज़र बताया गया है। अब ये जो ऊपर दी गई तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में इस बात की तरफ इशारा किया जाता है कि जो सनतें हैं इनमें किस किस्म का फ़र्क पाया जाता है। यानी हम इसे जान सकते हैं कि ये जो फ़र्क है ये वाज़ेह तौर पर किस चीज़ की तरफ इशारा करता है। हमने इससे पहले देखा था कि जमशेदपुर में कौन सी सनत है, तो जमशेदपुर में लोहे की सनत है, यानी फौलाद की सनत है। अब उसी तरीके से दीगर चीज़ों का भी ज़िक्र किया गया है। अब यहाँ पर तस्वीर अलीफ बे में दिखाई गई सनत का नाम क्या है? साइंस और टेक्नोलॉजी की सनत है। उसके अलावा कन्फेक्शनरी से यानी बिस्किट वगैरह बनाए जा रहे हैं। अब इन सनतों में फ़र्क क्या है? एक तैयारशुदा माल का फ़र्क है। दूसरा दिखाई गई तस्वीरों में दी हुई सनतों की किस्में कौन कौन सी है? ये तस्वीरों में दी गई जो सनतें हैं ये सब अपने तौर पर अलग अलग किस्म की सनतें हैं। इन सनतों के ज़रिए कहीं पर जैसे कि तस्वीर अलिफ़ में दिखाई गई जो सनत है उसका नाम क्या है? पापड़ बनाने की सनत है। अलिफ़ और बे सनतों में फ़र्क क्या है? अलिफ़ की सनत के लिए सरमाया, जगह, मशीनी आलात वगैरह अवामिल की निस्बतन कम तनासुब में ज़रूरत होती है, जबकि तस्वीर बे की सनत के लिए सरमाया, जगह, मशीनी आलात वगैरह ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब तस्वीर जी में दिखाई गई सनत का क्या इम्तियाज़ है? इन्हें सनत के लिए सरमाया, जगह, मशीनी आलात वगैरह अवामिल की निस्बतन बड़े पैमाने पर ज़रूरत है। अब उसके अलावा क्या है? तस्वीरों में दी हुई सनतों की किस्में कौन सी है?
ये किस्में पहचानिए। तस्वीरों में दी हुई सनतें कौन सी है? पहले तस्वीर अलिफ में छोटी सनत यानी पापड़ बेलने की सनत है। तस्वीर बे में दरमियानी सनत यानी लकड़ी के कारखाना है। और तस्वीर जी में बड़ी और भारी सनत है। अब इसी तरह की मज़ीद चंद सनतों के नाम कौन से हो सकते हैं? अब छोटी सनतें जैसे कि बाँस की टोकरियाँ बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना। दरमियानी सनतें यानी ज़रई औज़ार बनाना, फलों की प्रोसेसिंग करना। बड़ी भारी सनतें यानी शक्कर साजी का कारखाना, मोटर साजी का कारखाना वगैरह। तो ये भारी सनतें हैं। अब ये सनतों के हवाले से जदवल मुकम्मल करना है। कौन सी सनत क्या किस किस्म की है, उसका माल क्या इस्तेमाल होता है। अब लोहे की सलाखें तैयार करना, ये बड़ी सनत है। ख़ाम लोहा, पानी, कोयला वगैरह इस्तेमाल होता है। मोमबत्ती तैयार करना, ये छोटी सनत है। इसमें मोम, पानी और सांचा इस्तेमाल होता है। फर्नीचर बनाना, ये दरमियानी सनत है। लकड़ी, आरी और रंग इस्तेमाल होता है। कागज़ साजी, ये दरमियानी सनत है। लकड़ी, मशीनी आलात, रंग वगैरह इस्तेमाल होता है। दवा साजी, ये बड़ी सनत है। अद्वियाती, कीमियाई अशिया, पानी वगैरह का इस्तेमाल होता है। शक्कर साजी, ये भी बड़ी सनत है। गन्ना, पानी वगैरह इस्तेमाल होता है। गुड़ बनाना, ये दरमियानी सनत है। गन्ना, पानी वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अगरबत्ती बनाना, ये छोटी सनत है। गन्ना, लकड़ी की तीलियाँ, खुशबूदार मादे, काफूर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। सूती कपड़ा तैयार करना, बड़ी सनत है। कपास, पानी, रंग का इस्तेमाल करते हैं। रेल इंजन तैयार करना, बड़ी सनत है। लोहा, स्टील, शीशा वगैरह इस्तेमाल करते हैं। पापड़ बनाना, ये छोटी सनत है। दाल का आटा, पानी, नमक वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ज़राअत पर मुनहसिर सनतें। भारत एक ज़राअत मरकूज़ मुल्क है। भारत की ज़रई पैदावार में तनू पाया जाता है, इसीलिए यहाँ ज़राअत पर मुनहसिर मुख्तलिफ़ किस्म की सनतों का क़याम अमल में आया है। यानी भारत ज़रई मुल्क है, ये तो सबको ही मालूम है, इसीलिए ज़राअत पर मुबनी सनतें यहाँ पर फ़रोग़ पा रही है। इन सनतों के साथ साथ ज़रई शोबे में पैदा होने वाली ज़रई पैदावार पर मुख्तलिफ़ आमाल करने की सनतों को भी फ़रोग़ हासिल हुआ है। यानी ज़रई सनतें अपने तौर पर ये छोटी सनतें और बड़ी सनतें दोनों के दरमियान की कड़ी के तौर पर कलीद का हिस्सा रखती है। और ज़रई सनतों के ज़रिए बड़े पैमाने पर रोज़गार भी मुहैया होता है। अब ज़रई शोबे में पैदा होने वाली ज़रई पैदावार पर मुख्तलिफ़ आमाल करने की सनतों को भी फ़रोग़ हासिल हुआ है। अभी कौन सी है? जैसे कि डेयरी सनत है, फलों पर आमाल करने की सनत है, अनाज पर आमाल करने की सनत है। गुड़ साजी वगैरह ज़राअत पर मुनहसिर सनतें हर तरफ कायम है। कपड़ा साजी की सनत, शक्कर साजी की सनत, ये ऐसी बड़ी बड़ी सनतों को भी फ़रोग़ हासिल हुआ है। यानी ये सब ज़राअत के से मुंसलिक सनत है, जैसे कि डेयरी सनत, फलों पर आमाल, अनाज पर आमाल, गुड़ साजी, उसके अलावा कपड़ा साजी, शक्कर साजी। सनती तरक्की के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। किसी भी मुल्क की माशी तरक्की में सनतों के क़याम और तरक्की को बहुत अहम मकाम हासिल है। यानी मुल्क के शहरियों के मेयार ज़िंदगी को बुलंद करने और फ़ीकस आमदनी में इजाफ़े के लिए सनतकारी की तरक्की बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से मुल्क के बाशिंदों को रोज़गार मिलता है। यानी मुल्क की तरक्की कब होगी? जब सनती तरक्की होगी। सनती तरक्की होगी तो माशी तरक्की होगी। माशी तरक्की होगी तो शहरियों का मेयार ज़िंदगी बुलंद होगा, फ़ीकस आमदनी में भी इजाफ़ा होगा और मुल्क के बाशिंदों को रोज़गार भी मिलेगा। अब इनका मेयार ज़िंदगी बुलंद होता है, मुल्क को फ़ीकस आमदनी बढ़ती है, मजमूई क़ौमी आमदनी में इजाफ़ा होता है। मजमूई क़ौमी आमदनी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें भी इजाफ़ा होता है। मुल्क से पुख्ता माल की बरामदात में इजाफ़ा होता है। यानी तैयार शुदा माल को हम क्या कर सकते हैं? दूसरे ममालिक में भेज सकते हैं और उससे गैर मुल्की ज़र मुबादला मिलता है, यानी कि पैसे आते हैं, जिसकी वजह से मुल्क को हासिल होने वाला ज़र मुबादला में ज़बरदस्त इजाफ़ा होता है। यानी इससे मुल्क को फ़ायदा ही होता है। इस तरह के मुख्तलिफ़ असबाब की बिना पर मुल्क में सनतकारी की रफ़्तार को तेज़ करना नहायत ज़रूरी है। यानी मुल्क में सनतकारी की रफ़्तार अगर तेज़ होगी तभी मुल्क तरक्की करेगा। और हुकूमत की जानिब से सनतों को फ़रोग़ देने के लिए और मुल्क की काम करने वाली आबादी को रोज़गार फराहम करने के लिए सनती इलाक़ों की तश्कील की जाती है। यहाँ पर एक बहुत ही अहम नुक्ता है कि सनतों को फ़रोग़ भी देना है और मुल्क की आबादी को रोज़गार भी देना है। इसीलिए सनती इलाक़ों की तश्कील होती है, यानी MIDC का, जैसे या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का बुनियाद रखी जाती है। मुल्क की माशी तरक्की में सनतों का बड़ा अहम मुकाम होता है, इसीलिए तमाम मुल्कों में सनतों के तरक्की के लिए
शौरी कोशिश की जाती है। इसकी खातिर मखसूस सनती इलाक़ों की तश्कील की जाती है, जिसे क्लस्टर कहते हैं। इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी कह सकते हैं, या फिर आप उसे सनती इलाक़े कह सकते हैं, सनती ग्रोह कह सकते हैं, MIDC कह सकते हैं। इन इलाक़ों में सनतों को बिजली, पानी, टैक्स वगैरह में भी ख़ास सहूलत दी जाती है। यानी कम पैसे देकर कम दाम में बिजली, पानी दी जाती है और टैक्स में छूट दी जाती है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।